जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल साई आईएएस में। आज मैं आप लोगों के लिए मध्यकालीन भारत के कुछ वैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर एग्जामों में पूछे गए हैं। ये उस तरह के क्वेश्चन है जो बिहार के कई सारे एग्जामों में या फिर अदर स्टेट सर्विस एग्जामों में ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर आप 17 बीपीएससी एग्जाम देने वाले हैं या फिर बिहार का कोई भी एग्जाम अगर आप देने वाले हैं तो ये सारे के सारे क्वेश्चन या फिर किसी भी एग्जाम के लिए ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस लेक्चर को और देखेंगे कि किस तरह क्वेश्चन अभी तक पूछे जा चुके हैं और उससे कुछ जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, रजिया सुल्तान किस वंश की शासक थी। अब देखिए रजिया सुल्तान के बारे में पूछा जा रहा है, तो सबसे पहले पहले यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, रजिया सुल्तान किस वंश की शासक। ऑप्शन क्या है आपके सामने, तुगलक वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश या फिर लोधी वंश। ठीक है, देखिए जब भारत में पहली बार मुस्लिम मुस्लिम शासन की स्थापना हुई थी तो किसके द्वारा की गई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा भारत में मुस्लिम शासन की स्थापना नींव रखी गई थी। ठीक, तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने गुलाम वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। ठीक, तो रजिया सुल्तान सुल्तान जो थी वो किस वंश की थी, गुलाम वंश की थी। ठीक है, और रजिया सुल्तान के पिताजी कौन थे, यानी कि उनके उनके पिता कौन थे, तो इल्तुतमिश जो थे वो रजिया सुल्तान के पिता थे। ये चीज भी आपको याद में या ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, तो इल्तुतमिश की बेटी थी। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन क्या कहा गया, रजिया सुल्तान किस वंश की शासक थी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, गुलाम वंश की शासक थी। ठीक है, तो देखिए रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासिका थी, तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। आप ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक कौन थी, तो रजिया सुल्तान थी। तो ये क्वेश्चन को कई तरह से घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखिए ये 1236 से लेकर के 1240 तक यानी कि 4 साल तक इनका शासन काल रहा था। ठीक है, ये चीज अभी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे। खिलजी वंश के संस्थापक के बारे में पूछा जा रहा है। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, ऑप्शन है आपके सामने, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, मुबारक शाह खिलजी या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक। अब देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में तो हम लोगों ने देखा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस वंश की स्थापना की थी, तो गुलाम वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जलालुद्दीन खिलजी, यानी कि जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की थी। ठीक है, अब देखिए इन्होंने कब स्थापना की थी, इन्होंने 1290 में गुलाम वंश खिलजी वंश की स्थापना किया गया था जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। ठीक है, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी आते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। ठीक है, महमूद गजनवी के बारे में पूछा जा रहा है, महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। ऑप्शन है आपके सामने, 10 बार, 15 बार, 17 बार या फिर 20 बार। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 17 बार हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा, 17 बार, 17 बार। ठीक है, चलिए अब देखिए मोहम्मद गजनवी ने 1000 से लेकर के 1027 ईस्वी के बीच में टोटल 17 बार भारत पे आक्रमण किया था। कितनी बार आक्रमण किया था, 17 बार आक्रमण किया था। कब से कब तक, 1000 से लेकर के 1027 ईस्वी के बीच में। ठीक है, और गजनवी का जो सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था वो कौन सा था, जो सोमनाथ टेम्पल है, जो गुजरात में जो सोमनाथ टेम्पल है उस पे उसके द्वारा जो आक्रमण किया गया था वो सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण माना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। दिल्ली दिल्ली सल्तनत के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले वंश का नाम बताइए। यानी कि दिल्ली सल्तनत जो है उसका सबसे ज्यादा समय तक शासन करने वाले वंश का क्या नाम था। ऑप्शन है आपके सामने, तुगलक वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश या फिर लोधी वंश। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा तुगलक वंश, यानी कि तुगलक वंश जो था, ठीक है, इसने सबसे ज्यादा समय तक दिल्ली सल्तनत पे शासन किया था। ठीक है, देखिए इन्होंने 1320 से लेकर के 1414 तक इन्होंने शासन किया था दिल्ली पे। जो दिल्ली सल्तनत है उस समय दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासनकाल सबसे ज्यादा समय तक रहा था। ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके महत्वपूर्ण शासक कौन थे, मोहम्मद बिन तुगलक थे, गयासुद्दीन तुगलक थे, फिरोज शाह तुगलक थे, ये सब इसके महत्वपूर्ण शासक थे। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ठीक है, बाबर की भारत विजय किस लड़ाई से प्रारंभ हुई। ठीक है, अब देखिए जब बाबर ने जब भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी तो उसने शुरुआत में कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी थी। यानी कि बाबर अपने पहली लड़ाई से लेकर के जब तक वो भारत में रहा, जब तक वो मतलब जिंदा रहा भारत में, तब तक उसने अपने शासन काल में कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी।
ठीक है, जैसे पानीपत का युद्ध, खनवा का युद्ध, चौसा का युद्ध, ठीक है, ये सब उसकी प्रमुख लड़ाइयाँ थी। इसमें किस लड़ाई से उसकी विजय की प्रारंभ हुई? ऑप्शन है आपका पानीपत की पहली लड़ाई, पानीपत की दूसरी लड़ाई, खनवा का युद्ध, ठीक है, चौसा का युद्ध, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? पानीपत की पहली लड़ाई, यानी कि पानीपत की जो पहली लड़ाई थी, इसमें बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में जो लड़ी गई थी, उससे बाबर ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी। ठीक है, तो ये कब लड़ा गया था? ये 1526 में ये लड़ाई लड़ा गया था, और इसी से विजय की प्रारंभ हुई बाबर की। ठीक है, चलिए देखिए, 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी गई थी बाबर के द्वारा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। कुतुब मीनार किसने बनवाई थी? देखिए, कुतुब मीनार किसने बनवाई थी? देखिए, कुतुब मीनार से संबंधित दो क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। पहला ये कि कुतुब मीनार किसने बनवाई थी, दूसरा ये कुतुब मीनार के निर्माण की शुरुआत किसने की थी, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। या फिर ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कुतुब मीनार की निर्माण पूरी किसने करवाई थी। ठीक है, इस तरह से कई क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है कुतुब मीनार किसने बनवाई थी, इसका आंसर आपका हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुतुब मीनार को बनवाया गया था। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा था कुतुब मीनार को पूरा किसने करवाया था, तो इल्तुतमिश के द्वारा कुतुब मीनार को पूरा करवाया गया था। ठीक है, चलिए देखिए, कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया और उनके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने इसे पूरा किया था। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। शेरशाह सूरी का असली नाम क्या था? देखिए, शेरशाह सूरी के नाम के बारे में पूछा जा रहा है कि उनका असली नाम क्या था। ऑप्शन आपके सामने फरीद खान, इस्लाम शाह, शेर खान या फिर जलाल खान। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके सामने? इसका नाम हो जाएगा फरीद खान, यानी कि फरीद खान के नाम से शेरशाह सूरी का असली नाम क्या था? फरीद खान था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। ठीक है, शेरशाह सूरी का असली नाम फरीद खान था और उन्होंने 1540 से 1545 तक भारत में शासन किया था। ठीक, ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। और शेरशाह सूरी ने चौसा की लड़ाई में मुगल इंपीरियर हुमायूं को हरा करके दिल्ली में अपने सूर्यवंश की स्थापना की थी। ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है, किसको हरा करके? तो हुमायूं को हरा करके चौसा की लड़ाई में अपने सूर्यवंश की स्थापना की थी, सूर्यवंश की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए देखिए, अकबर का शासनकाल कब से कब तक था, यानी कि अकबर का जो शासनकाल था वो कब से कब तक के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है इसका आंसर हो जाएगा। 1542 से 1605, या 1556 से 1605, 1572 से 1605, या फिर 1560 से 1605। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? सही आंसर हो जाएगा 1556 से 1605 तक अकबर का शासनकाल था। ठीक है, चलिए, अकबर का जन्म कब हुआ था? तो अकबर का जन्म 1542 में हुआ था। ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक, चलिए, अकबर की मृत्यु कब हुई थी? तो 1605 में हुई थी। अकबर के द्वारा कई सारे नई नई चीजों का इस्तेमाल किया गया था, नई नई व्यवस्था स्टार्ट किया गया था, तो वो चीज भी हम लोग देखेंगे जब सामने आएगा हमारे। ठीक है, देखिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है हरिहर और बुका, कृष्णदेवराय, देवराय या फिर अच्युतराय। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? हरिहर और बुका, यानी कि हरिहर राय और बुका राय के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी 1336 में। ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है, 1336 में हरिहर और बुका राय के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। ठीक, देखिए, खिलजी वंश के सबसे महान शासक कौन थे? खिलजी वंश के सबसे महान शासक के बारे में पूछा जा रहा है। इसका ऑप्शन है आपके सामने जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी या फिर मुबारक शाह खिलजी या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि सबसे महान शासक कौन था खिलजी वंश का? अलाउद्दीन खिलजी था। और इसने कई सारे व्यवस्था का शुरुआत की थी, जैसे कि दाग दाग प्रथा, ठीक है, हुलिया प्रथा। ठीक है, दाग प्रथा क्या होता था, यानी कि जो घोड़े वगैरह होते थे, जो अच्छी अच्छी नस्ल के जो घोड़े होते थे, उनको दागा जाता था, उन पे एक मुहर लगाया जाता था। ठीक है, जैसे आजकल के ब्रांडिंग आप देखते हैं ना, जैसे हॉलमार्क वगैरह, उसी तरह के उस समय डाक प्रथा होता था। ठीक, और दूसरा प्रथा था हुलिया प्रथा, यानी कि जो भी उनके आर्मी सेना में जो भी सिपाही वगैरह रहते थे, उनका एक हुलिया, वो लोग मतलब रजिस्टर में मेंटेन करते थे, जिससे क्या था, एक तरह से वो पहचान पत्र की तरह काम करता था। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है कि डाक प्रथा की शुरुआत किसने की थी, हुलिया प्रथा की शुरुआत किसने की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने 1296 से 1316 तक शासन किया था। ठीक है, 1296 से 1316 तक शासन किया था। खिलजी वंश की स्थापना कब किया गया था? खिलजी वंश की स्थापना 1290 में किया गया था,
जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा। ठीक है, उन्होंने मंगोल आक्रमणों से भारत को सुरक्षित किया था। इन्होंने मंगोल आक्रमण से भारत को सुरक्षित किया था, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी क्या है, इसका नाम बहुत महत्वपूर्ण है। इब्राहिम लोदी को किसने पराजित किया था? इब्राहिम लोदी को बाबर के द्वारा पराजित किया गया था। 1526 में जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, उसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित करके मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अकबर ने किस धार्मिक सभा का आयोजन किया था? किस धार्मिक सभा का आयोजन किया था, चलिए देखते हैं। इलाही सभा, दरबार आम, दरबार खास या फिर इबादत खाना। तो इसका आंसर क्या होगा, आप जल्दी से बताइए आप लोग। देखिए इसका आंसर हो जाएगा इबादत खाना, यानी कि अकबर के द्वारा एक धार्मिक सभा का आयोजन किया गया था, उसका नाम क्या था, इबादत खाना। इबादत खाना क्या था, इसमें क्या होता था, इसमें सभी धर्म के जो भी महत्वपूर्ण व्यक्ति होते थे ना, जो भी विद्वान होते थे, वो सब एकत्र होकर के अपने अपने धर्म की अच्छी बातों को एक दूसरे से साझा करते थे। ठीक है, देखिए अकबर ने विभिन्न धर्मों के विद्वानों को एकत्र कर फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना की स्थापना की थी। ठीक, और इसमें क्या होता था, जो भी अपने अपने धर्म के महत्वपूर्ण व्यक्ति होते थे, वो लोग अपने अपने धर्म की जो अच्छी बातें हुआ करती थी, ठीक है, वो एक दूसरे से आदान प्रदान किया करते थे। ठीक, तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, देखिए औरंगजेब की मृत्यु के बाद कौन शासक बना? औरंगजेब की मृत्यु के बाद कौन शासक बना? ऑप्शन है आपके सामने, बहादुर शाह प्रथम, शाह आलम, जहांदर शाह, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन क्या है आपका, फारूक सियाद। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शाह आलम, सॉरी बहादुर शाह प्रथम, यानी कि बहादुर शाह जो प्रथम था, वो औरंगजेब की मृत्यु के बाद शासक बना। 1707 से लेकर के 1712 तक वो शासक रहा था। ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है, 1707 से लेकर के 1712 तक वो शासक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देंगे। शिवाजी का शासनकाल में उनके मंत्रिमंडल को क्या कहा जाता था? यानी कि शिवाजी के शासनकाल में जो उनका मंत्रिमंडल था, उसको क्या कहा जाता था, देखते हैं। मंत्रिपरिषद, दरबार, अष्टप्रधान या फिर नवरत्न। तो क्या कहा जाता था, इनके मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता था। ये क्यों अष्टप्रधान कहा जाता था, क्योंकि इसमें 8 मंत्रियों का एक विशेष समूह होता था। ठीक है, देखिए शिवाजी के शासनकाल में उनके 8 प्रमुख मंत्रियों को मिलाकर अष्टप्रधान गठन किया, और अष्ट प्रधानमंडल का गठन जाता था, यानी कि 8 प्रमुख मंत्री होते थे, उन्हीं को मिला करके राष्ट्रप्रधान का गठन किया जाता था। ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, देखिए गुरु गोविंद सिंह ने किस युद्ध में औरंगजेब के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी? ठीक, क्या पूछा जा रहा है, गुरु गोविंद सिंह ने किस युद्ध में औरंगजेब के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी? ऑप्शन है आपका, चक्कन की लड़ाई, अनंतपुर की लड़ाई, लोहगढ़ की लड़ाई या फिर मुक्तसर की लड़ाई। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, अनंतपुर की लड़ाई, यानी कि आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा आनंदपुर की लड़ाई। गुरु गोविंद सिंह के द्वारा औरंगजेब के विरुद्ध लड़ाई लड़ी गई थी। ठीक, देखिए 1704 में ये लड़ाई लड़ी गई थी, कब लड़ी गई थी, आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अनंतपुर की लड़ाई कब लड़ी गई थी। 1704 में लड़ी गई थी, किससे किसके द्वारा लड़ी गई थी, तो और किसके बीच में लड़ी गई थी, तो गुरु गोविंद सिंह और औरंगजेब के साथ लड़ी गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। किसकी याद में करवाया था? अपनी बेगम मुमताज महल की याद में करवाया था। 1632 में करवाया था। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई भी बता सकता है, कोई बच्चा भी बता सकता है। देखिए शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में 1632 में ताजमहल का निर्माण करवाया था। अब ये क्वेश्चन बन सकता है कि ताजमहल कहाँ पे है, तो आगरा में है। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो आपको पता ही होगा। ठीक है, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कबीर किसके शिष्य थे? ठीक है, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत कबीर किसके शिष्य थे? तो इसका ऑप्शन है आपके सामने, गुरु नानक, रामानंद, बल्बाचार्य या फिर मीराबाई। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा रामानंद, यानी कि रामानंद के शिष्य कौन थे, कबीर थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासक कौन थे? विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासक कौन थे? ऑप्शन है हरिहर, बुक्का, कृष्णदेवराय या फिर अच्युत राय। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कृष्णदेवराय, यानी कि जो कृष्णदेवराय जो थे, ये विजयनगर साम्राज्य के सबसे महान शासक थे। और आपसे ये भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम पूछा जा सकता है कि कृष्णदेवराय किस वंश से संबंधित है। तो कृष्णदेवराय जो थे, वो तुलुवा वंश के शासक थे। किस वंश के शासक थे, तो तुलुवा वंश के शासक थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और इनका जो शासन काल था, वो कब से कब तक था? इनका शासनकाल 1509 से लेकर के 1529 तक था। ठीक है, 1509 से लेकर के 1529 तक था। ठीक है, एक और क्वेश्चन बन सकता है कि बाबर ने किस दक्षिण भारत के शासक का अपने किताब में वर्णन किया है? ठीक है, बाबर का जो आत्मकथा था बाबरनामा, उसमें उन्होंने दक्षिण भारत के एक महान शासक का वर्णन किया था।
ठीक है, तो उस महान शासक का नाम क्या था? कृष्णदेवराय ही था। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे कि बाबर के द्वारा किस महान शासक का नाम अपने किताब में वर्णन किया गया? तो कृष्णदेवराय का ही नाम उनके द्वारा वर्णन किया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कौन सी राजधानी बदलने की योजना विवादास्पद रही थी? ठीक है, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासनकाल में अपनी राजधानी को बदल करके दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया था। ठीक है, तो उसका ऑप्शन क्या है आपका? दिल्ली से दौलताबाद, दिल्ली से आगरा, आगरा से दिल्ली, या फिर दिल्ली से लाहौर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली से दौलताबाद। यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से बदल करके कहाँ लेकर के चला गया था वो? दौलताबाद लेकर के चला गया था। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ था? गर्मी का मौसम था, बहुत सारे लोग रास्ते में सफर के दौरान बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, फिर वहां पे जब वो राजधानी लेकर के गया था, तो वहां लोगों को बहुत अजीब फील होता था। एक नया जगह था लोगों के लिए, वहां का सब कुछ व्यवस्था अलग थी, रहन सहन अलग था। वो लोग वहां पे एडजस्ट नहीं कर पाए, तो फिर वहां से वो दौलताबाद से वापस अपनी राजधानी को कहाँ लेकर के आया? दिल्ली लाया। फिर वापस आने में कई सारे लोगों की मृत्यु हो गई। इसलिए ये जो राजधानी बदलने का जो योजना थी, बहुत ही विवादास्पद रहा था। ठीक है, इसलिए मोहम्मद बिन तुगलक को उस समय के शासकों ने मूर्ख राजा की भी उपाधि दी हुई थी। इसने एक टोकन करेंसी वगैरह भी स्टार्ट किया था, यानी कि कई सारे ये मतलब ना क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंट करते रहता था, कभी कुछ करता था, कभी कुछ करता था, और जितने भी इसके एक्सपेरिमेंट थे ना, वो लगभग लगभग सबके सब फेल हो जाते थे। इसलिए इसको मूर्खों का राजा भी कहा जाता था। ठीक है, तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? दिल्ली से दौलताबाद हो जाएगा। ठीक, चलिए, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्द मिलेंगे हम लोग आपके साथ कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए क्वेश्चन के साथ। ठीक है, पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और हंसते रहिए। जय हिंद, जय भारत।